अपने आपने मैनिफेस्टेशन की वीडियोस में एक लाइन बहुत बार सुनी होगी। 3D को इग्नोर करो, 4D में जियो, अपनी 4D रियलिटी को रियल समझो। लेकिन एक सेकेंड, अगर 3D में आपके सामने एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो तो 4D में जीना पॉसिबल कैसे है? मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है, जॉब नहीं है, बिजनेस लॉस में है, तो आप अपने माइंड को कैसे कन्विंस करोगे कि मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है? वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 4D में जीने से एक्चुअल में होता क्या है? ऐसा क्या मैकेनिज़्म है जो 4D से 3D को चेंज करता है? क्या 4D कोई दूसरी दुनिया है? क्या 4D कोई स्पिरिचुअल डायमेंशन है? क्या सिर्फ इमेजिनेशन करने से रियलिटी चेंज हो जाती है, या फिर इस कंसेप्ट के पीछे कोई साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसे हम नॉर्मली नोटिस नहीं करते? आज हम एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को समझेंगे और वीडियो के एंड तक आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि 3D और 4D क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट्स बार बार 4D की बात क्यों करते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट, पार्ट 1। इमेजिन करिए एक आदमी है, उसकी लाइफ में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही है। मान लीजिए उसका बिजनेस डाउन है। सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट आता है, बिजनेस कब ठीक होगा। फ़ोन उठाता है, बैंक बैलेंस देखता है और एनजाइटी बढ़ जाती है। कस्टमर का मैसेज आता है, सर ऑर्डर कैंसिल करना है, और माइंड तुरंत बोलता है, देखा सब खराब हो रहा है। शाम को किसी फ्रेंड का सक्सेसफुल बिजनेस देखता है, माइंड बोलता है सबकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है, बस मेरी नहीं हो रही। रात को सोने जाता है, फिर अगले दिन की टेंशन, फिर पैसों की टेंशन, फ्यूचर का टेंशन, और फिर मैनिफेस्टेशन का कोई वीडियो देख लेता है। वीडियो में कहा जाता है इग्नोर योर 3D, लिव इन योर 4D, एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। और यहाँ एक जेन्युइन प्रॉब्लम आती है। वो आदमी सोचता है मैं कैसे मान लूँ कि सब ठीक है जब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सब ठीक नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 4D का मतलब सिर्फ रियलिटी से झूठ बोलना है तो ये सस्टेनेबल नहीं है। आप 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन प्रिटेंड कर सकते हो, लेकिन जब 3D में फिर कोई सेटबैक आता है, इमेजिनेशन कोलैप्स कर जाती है और फिर आदमी बोलता है मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं करती। लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन में नहीं, 4D को समझने के तरीके में हो। पार्ट 2। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। 4D का मतलब ये नहीं है कि आपको 3D से भागना है। 4D का मतलब ये भी नहीं है कि आप फिजिकल प्रॉब्लम को डिनाई करो। अगर बिल आया है, बिल को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर बिजनेस में लॉस है, अकाउंटिंग बंद कर देना सॉल्यूशन नहीं है। अगर जॉब नहीं है, CV भेजना बंद कर देना सॉल्यूशन नहीं है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बात करना बंद कर देना सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट्स इग्नोर 3D क्यों कहते हैं? यहाँ एक सबल डिस्टिंक्शन है। 3D को इग्नोर करना और 3D को फाइनल अथॉरिटी ना देना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आप 3D को देख सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल एक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको अपने फ्यूचर का फाइनल डिसीजन सिर्फ प्रेजेंट एविडेंस को देखकर नहीं लेना है। सोचिए, आज आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं। ये एक फैक्ट है, लेकिन क्या इसका मतलब ये फैक्ट भी है कि मेरे पास फ्यूचर में 10 लाख रुपए नहीं हो सकते? नहीं। करंट रियलिटी एक फैक्ट है, लेकिन करंट रियलिटी से फ्यूचर का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना एक अजम्पशन है, और यहीं से 4D का कंसेप्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है। पार्ट 3, 3D क्या है? मैनिफेस्टेशन टर्मिनोलॉजी में जनरली 3D इक्वल्स टू योर विजिबल एक्सटर्नल रियलिटी, यानी कि जो आपको बाहर दिख रही है,
आपका करंट बैंक बैलेंस, करंट जॉब, करंट रिलेशनशिप, करंट हाउस, करंट सर्कमस्टेंसेस, करंट रिजल्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट करंट एविडेंस। 3D बेसिकली आपको बताती है कि अभी क्या है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि जो अभी है वही हमेशा रहेगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स सेम नहीं हैं। अभी मेरे पास 10,000 हैं, एक ऑब्जर्वेशन है। मैं हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग रहूँगा, ये एक कॉन्क्लूजन है। अभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, एक ऑब्जर्वेशन है। मेरी रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो सकती, ये एक अजम्पशन है। और मैनिफेस्टेशन फिलॉसफी का कहना है कि आपको ऑब्जर्वेशन को आइडेंटिटी नहीं बनाना है। पार्ट 4D क्या है? मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में 4D को जनरली इनर रियलिटी के सेंस में यूज़ किया जाता है, यानी कि आपका इमेजिनेशन, आपका अजम्पशन, आपकी इनर कन्वर्सेशंस, आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हो, आप इंटरनली किस रियलिटी को पॉसिबल मानते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने आप को किस स्टेट में एक्सपीरियंस करते हो। इसलिए एक सिंपल डिस्टिंक्शन याद रखिए, 3D इज़ वॉट इज़ विजिबल नाउ, जो भी दिख रहा है, और 4D इज़ वॉट यू एक्सेप्ट एंड एक्सपीरियंस इंटरनली, यानी कि जो आप अंदरूनी तौर पर एक्सेप्ट करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। 3D कहती है अभी ये है, 4D पूछती है अगर मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी पॉसिबल होती तो मैं अपने आप को कैसा देखता। और यही डिफरेंस मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस की फाउंडेशन है। पार्ट 5, एक स्टोरी। अब एक स्टोरी इमेजिन करते हैं। 2 लोग हैं, दोनों की जॉब चली गई, दोनों के बैंक अकाउंट में सेम अमाउंट है, दोनों के पास सेम फाइनेंशियल प्रेशर है, दोनों को सेम सेटबैक भी मिला, लेकिन उनके इनर वर्ल्ड्स कंप्लीटली डिफरेंट है। पहला आदमी सोचता है मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं अनलकी हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मेरी लाइफ ख़राब है। दूसरा आदमी भी परेशान है, उसे भी फियर है, लेकिन उसकी इनर कन्वर्सेशन अलग है। उसकी इनर कन्वर्सेशन है, ये डिफ़िकल्ट है लेकिन टेम्पररी हो सकता है, मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, मेरी करंट जॉब मेरी आइडेंटिटी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, दोनों की 3D रियलिटी तो सेम है, लेकिन उनकी इंटरनल रियलिटी डिफरेंट है, और इसी वजह से थॉट्स डिफरेंट होंगे, अटेंशन डिफरेंट होंगे, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होंगे, डिसीजंस भी डिफरेंट होंगे, फिर एक्शंस भी डिफरेंट होंगे, और इवेंचुअली दोनों के रिजल्ट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ 4D का प्रैक्टिकल पावर समझ में आता है। पार्ट 6, 4D का मैकेनिज्म। अब एक्चुअल मैकेनिज्म को समझते हैं। 4D को एक इंटरनल रिहर्सल रूम की तरह आप इमेजिन करिए। एथलीट्स जो होते हैं ना, वो कंपटीशन से पहले विजुअलाइजेशन करते हैं। म्यूजिशियंस परफॉर्मेंस मेंटली रिहर्सल करते हैं। पब्लिक स्पीकर्स अपनी स्पीच इमेजिन करते हैं। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, आपका माइंड इंटरनली पॉसिबिलिटीज रिहर्सल करता है। अब मैनिफेस्टेशन फ्रेमवर्क कहता है, व्हाई नॉट रिहर्स द पर्सन यू वांट टू बिकम। आप कहते हो मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, लेकिन 4D प्रैक्टिस में क्वेश्चन बदल जाता है। सक्सेसफुल वर्जन ऑफ मी कैसा सोचता है? फाइनेंशियल सिक्योर वर्जन में प्रॉब्लम को कैसे देखता है? लव्ड और सिक्योर वर्जन जो है मेरा, रिलेशनशिप को कैसे एक्सपीरियंस करता है? मेरा जो कॉन्फिडेंट वर्जन है, वो रिजेक्शन को कैसे इंटरप्रेट करता है? अब आप सिर्फ रिजल्ट इमेजिन नहीं कर रहे, आप आइडेंटिटी को रिहर्स कर रहे हैं, और यही बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पार्ट नंबर 7, आई वॉन्ट से आई एम।
मैनिफेस्टेशन टीचिंग में कॉमन शिफ्ट है आई वॉन्ट, आई हैव, आई एम, आई वॉन्ट मनी। इस स्टेटमेंट के अंदर एक हिडन मैसेज हो सकता है, वो है कि मनी मेरे पास में नहीं है। आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप, इसका हिडन अजम्पशन है रिलेशनशिप मेरे पास में नहीं है। आई वॉन्ट सक्सेस, इसकी हिडन आइडेंटिटी मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हूँ। अब 4D अप्रोच डिजायर्ड स्टेट को इंटरनली रिहर्स करती है। इंस्टेड ऑफ मुझे सक्सेसफुल बनना है, आप कहिए अगर मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल वर्जन ऑफ माई सेल्फ होता तो मैं अपने आप को कैसा फील करता? शायद काम, कॉन्फिडेंट, सिक्योर, ग्रेटफुल, फोकस्ड, रिस्पॉन्सिबल। अब आप उस स्टेट को इमेजिनेशन में एक्सपीरियंस करते हो और यही लिविंग इन द एंड का बेसिक आइडिया समझने में हेल्प करता है। पार्ट 8, लेकिन क्या सिर्फ फीलिंग इनफ है? यहाँ ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इमेजिनेशन करने से या साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको एग्जैक्ट डिजायर्ड इवेंट डिलीवर करेगा। मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में ऐसा मेटाफिजिकल बिलीफ बहुत कॉमन है, लेकिन साइंटिफिकली हम एक और मैकेनिज्म क्लियरली समझ सकते हैं। इनर स्टेट चेंजेस परसेप्शन, परसेप्शन चेंजेस अटेंशन, अटेंशन चेंजेस व्हाट यू नोटिस, व्हाट यू नोटिस चेंजेस योर डिसीजन, डिसीजन चेंजेस योर बिहेवियर एंड बिहेवियर चेंजेस आउटकम्स। इस चेन को देखिए, पहले इनर स्टेट है, इनर स्टेट से आपका परसेप्शन बदलता है, परसेप्शन से आपका अटेंशन बदलता है, अटेंशन से आपके डिसीजंस बदलते हैं, डिसीजन से आपके एक्शंस बदलते हैं और उन एक्शन के बाद आपके आउटकम चेंज होते हैं। और इसलिए 4D को प्रैक्टिकल सेंस में पावरफुल बनाया जा सकता है। पार्ट 9, एक पावरफुल एग्जाम्पल। मान लीजिए एक पर्सन है जो बिलीव करता है मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। अब उसके सामने 10 अपॉर्चुनिटीज़ आती, लेकिन उसका ब्रेन उन्हें नोटिस नहीं करता। एक अपॉर्चुनिटी में रिस्क दिखता है, दूसरे में डाउट, तीसरी में रिजेक्शन का फियर, चौथी को वो बोलता है ये मेरे लेवल की नहीं है, फिर वो कहता है मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। अब इमेजिन कीजिए उसने अपनी इंटरनल आइडेंटिटी चेंज करना शुरू की। आई एम समवन हु रिकॉग्नाइजेस एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ ध्यान दीजिए कि उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया है और वो अब अपने आप को मान रहा है कि आई एम समवन हु रिकॉग्नाइजेस एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानता है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी करता है। अब सडनली दुनिया मैजिकली नहीं बदली, लेकिन उसका फिल्टर चेंज हो गया। वो सेम वर्ल्ड को डिफरेंट वे में देख सकता है। एक पर्सन को प्रॉब्लम दिखती है, दूसरे को पॉसिबिलिटी। एक को रिजेक्शन दिखता है, दूसरे को फीडबैक। एक को कंपटीशन दिखती है, दूसरे को मार्केट का सिग्नल। 3D तो सेम हो सकती है, लेकिन 4D चेंज होने से उसका एक्सपीरियंस ऑफ 3D जो है वो चेंज हो सकता है, और एक्सपीरियंस चेंज होने से एक्शन चेंज हो सकते हैं। पार्ट 10, टू इग्नोर 3D एक्चुअली है क्या? अब हम ओरिजिनल फ्रेज पर वापस आते हैं। बार बार हम लोग सुनते हैं कि इग्नोर द 3D। इसको मैं एक बेटर सेंटेंस में ट्रांसलेट करूंगा। 3D को आप इंफॉर्मेशन समझो, आइडेंटिटी नहीं। 3D बोलती है अभी तुम्हारे पास में नहीं है। आप बोल सकते हो ओके अभी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। 3D बोलती है तुम फेल हो। आप बोल सकते हो कि हाँ ये वाला अटेम्प्ट फेल हो गया, लेकिन मैं फेलुअर नहीं हूँ। 3D बोलती है अभी सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। आप बोल सकते हो कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं अपने फ्यूचर को सिर्फ इस मोमेंट से डिफाइन नहीं करूँगा। ये डिनायल नहीं है, ये डिटैचमेंट फ्रॉम द करंट स्टोरी है। पार्ट 11,
सबसे बड़ा चैलेंज। लेकिन अब वो क्वेश्चन जो शायद आपके माइंड में भी है कि जब 3D में सब कुछ खराब चल रहा है तो 4D में कैसे जिएंगे, तो इसका जवाब है आपको फेक हैप्पीनेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ब्रेन को यह कहने की भी ज़रूरत नहीं कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, जबकि आप क्लियरली स्ट्रगल कर रहे हो। इंस्टेड ब्रिज क्रिएट करिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी करंट सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, फिर लेकिन ये मेरी फाइनल रियलिटी नहीं है। फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जो मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं। फिर मैं अपने डिज़ायर्ड आउटकम को इमेजिन कर सकता हूँ। फिर मैं उस फ्यूचर वर्जन ऑफ माई सेल्फ को मेंटली रिहर्स करूँगा। ये बिलीवेबल है और ये सस्टेनेबल भी। पार्ट 12, 4D को एक मेंटल होम की तरह समझो। एक ब्यूटीफुल मेटाफर देखिए। 3D आपका करंट लोकेशन है, 4D आपका चूजन डेस्टिनेशन का इंटरनल ब्लूप्रिंट है। अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं और अभी ग्वालियर में हो तो ग्वालियर को डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक्सेप्ट करते हो कि मैं ग्वालियर में हूँ, लेकिन आपका डेस्टिनेशन दिल्ली है। आप मैप देखते हो, रूट डिसाइड करते हो, ट्रेवल करते हो। अब इमेजिन कीजिए अगर आप हर 10 मिनट में मैप देखो और बोलो दिल्ली तो यहाँ नहीं है, तो आप कभी ट्रेवल ही नहीं करोगे। मैनिफेस्टेशन फिलॉसफी में 3D को बार बार चेक करना, आया क्या आया क्या आया क्या। कुछ लोग इसी प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, क्योंकि आपका अटेंशन कंटिन्यूसली एब्सेंस पर चला जाता है। 4D में लिविंग का पर्पस है, डेस्टिनेशन को इंटरनली अलाइव रखना वाइल फिजिकली मूविंग टूवर्ड इट। अब पार्ट 13 पे आते हैं, नेविल गोडार्ड का कनेक्शन। अब नेविल गोडार्ड की तरफ हम लोग आते हैं। नेविल का फ्रेम मॉडर्न मैनिफेस्टेशन टर्मिनोलॉजी के 4D कंसेप्ट के मेजर इन्फ्लुएंसेस में से एक है। उनकी टीचिंग्स में इमेजिनेशन को बहुत सेंट्रल इंपॉर्टेंस मिलती है। उनका फेमस आइडिया था इमेजिनेशन क्रिएट रियलिटी। लेकिन इसे सिर्फ कुछ भी इमेजिन करो और वो मिल जाएगा कि फॉर्म में समझना ओवर सिंप्लीफिकेशन है। नेविल का फोकस स्टेट और अजम्पशन पर था। आप अपने आप को इंटरनली किस स्टेट में प्लेस करते हैं, आप क्या अज्यूम करते हैं, आप फुलफिल्ड डिज़ायर को किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो लिविंग इन द एंड की भी बात करते हैं, यानी कि डिज़ायर्ड रिजल्ट को कॉन्स्टेंटली डिस्टेंट फ्यूचर की तरह देखने की बजाय इमेजिनेशन में उस स्टेट को एक्सपीरियंस करना जहां डिज़ायर्ड फीलिंग है। पार्ट 14, लिविंग इन द एंड। सपोज आपका गोल है मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो। आप इमेजिनेशन में सिर्फ ये नहीं बोलते कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। आप एक सीन इमेजिन कर सकते हैं जो इम्प्लाई करे कि सक्सेस ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लोज पर्सन को कैजुअली बोल रहे हैं कि याद है जब बिजनेस स्ट्रगल कर रहा था, देखो अब कितना ग्रो हो गया है। आप उस कन्वर्सेशन को इमेजिन करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इम्प्लाइज द एंड रिजल्ट। आप हाउ विल इट हैपन को टेम्पररीली साइड में रखकर हाउ वुड इट फील इफ इट हैड ऑलरेडी हैपन पर फोकस करते हैं। यानी कि आप ये होगा कैसे को अभी साइड में रख दीजिए और उस फीलिंग को जिए जब आपका बिजनेस स्ट्रगलिंग से एक सक्सेसफुली ग्रोन बिजनेस हो जाएगा, जहाँ पर ये पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है। तो जब सक्सेसफुली ग्रो हो चुका होगा तब आपकी कौन सी फीलिंग रहेगी उसके बारे में आप उसको जिए। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, पर फोकस करिए। ये इमेजिनेशन को रैंडम फैंटेसी से पर्पसफुल मेंटल रिहर्सल में कन्वर्ट करता है। अब पार्ट 15, 4D वर्सेस डे ड्रीमिंग। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, हर इमेजिनेशन 4D प्रैक्टिस नहीं होती। डे ड्रीमिंग जैसे कि काश मेरे पास लैम्बोर्गिनी होती और फिर आप 20 मिनट फैंटेसी में चले जाएं। 4D प्रैक्टिस, अगर मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन होता तो मेरी इनर आइडेंटिटी क्या होती, फिर आप उस आइडेंटिटी को कॉन्शियसली रिहर्स करते हो। डे ड्रीमिंग में आप एस्केप कर सकते हो,
इंटरनल इमेजिनेशन में आप आइडेंटिटी को रिहर्स करते हो। डे ड्रीमिंग के बाद आप रियलिटी से और डिससेटिस्फाइड हो सकते हो। हेल्दी मेंटल रिहर्सल के बाद आप रियलिटी में बेटर एक्शन लेने के लिए ओरिएंटेड हो सकते हो। ये डिफरेंट बात पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 16, 4D का गोल्डन रूल। अगर आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि डोंट यूज द 4D टू एस्केप द 3D, use the 4D to decide who you are going to be while you live in the 3D. 3D में एक्शन, 4D में आइडेंटिटी, 3D में सर्कमस्टेंसेस, 4D में इंटरप्रिटेशन, 3D में करंट एविडेंस, 4D में पॉसिबिलिटी, और दोनों के बीच ब्रिज है, वो है आप। आपकी अटेंशन, आपकी चॉइसेस, आपकी हैबिट्स, आपकी इमोशनल रिस्पॉन्सेस, आपके डिसीजंस। पार्ट 17, तो क्या 4D रियलिटी एक्चुअली 3D को चेंज करती है? इस क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर 2 लेवल पर है। पहला है साइकोलॉजिकल लेवल पर। हाँ, इनर रियलिटी चेंज होने से परसेप्शन चेंज हो सकता है, अटेंशन चेंज हो सकता है, कॉन्फिडेंस चेंज हो सकता है, मोटिवेशन चेंज हो सकता है, बिहेवियर चेंज हो सकता है, डिसीजन चेंज हो सकता है, और रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इंटरेक्शन चेंज हो सकता है। और इन सब के थ्रू 3D आउटकम जेन्युइनली चेंज हो सकते हैं। मेटाफिजिकल लेवल पर अगर हम लोग देखें तो नेविल और लॉ ऑफ अजम्पशन ट्रेडिशन इससे फर्दर क्लेम करता है कि कॉन्शियसनेस इटसेल्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को शेप करती है। ये एक स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल वर्ल्ड व्यू है। इस क्लेम को मॉडर्न साइंस ने एस्टैब्लिश्ड लॉ के रूप में प्रूव नहीं किया है। इसलिए मैनिफेस्टेशन को समझने का सबसे इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट अप्रोच है स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को स्पिरिचुअल प्रिंसिपल की तरह समझो और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म की तरह। दोनों को ऑटोमेटिकली साइंस मत बोलो। पार्ट 18, आपके लिए एक सिंपल 4D प्रैक्टिस। अगर आप इसे प्रैक्टिकली ट्राई करना चाहते हैं तो रात को 5 से 10 मिनट के लिए एक स्मॉल सीन चूज़ करिए। ऐसा सीन जो इम्प्लाई करे कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल है। एग्जाम्पल, आप फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं तो इमेजिन करिए कि आप किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ बैठे हैं, वो आपसे कहता है तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन अब काफ़ी चेंज हो गई है, और आप इंटरनली एक्सपीरियंस करते हैं रिलीफ, सिक्योरिटी, ग्रैटिट्यूड, कामनेस। सीन को फोर्स मत करिए, परफेक्ट विजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बस शॉर्ट सीन रिपीटेडली, और नेक्स्ट डे 3D में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ कंटिन्यू करिए। अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करिए, एक्शन लीजिए, सीखिए, कम्युनिकेट करिए, इम्प्रूव करिए। यानी कि 4D में डायरेक्शन, 3D में एग्जीक्यूशन। फाइनल, द बिग आइडिया। तो अगर पूरी वीडियो की एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये है कि 3D आपको बताती कि आप अभी हो कहाँ पर, और 4D आपको इंटरनली एक्सपीरियंस करने देती है कि आप कहाँ जा रहे हो। 3D को इग्नोर करने का मतलब रियलिटी से भागना नहीं है। 3D को फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाना है। 4D में जीने का मतलब 24 घंटे फैंटेसी में रहना नहीं है। 4D में जीने का मतलब है अपनी डिज़ायर्ड फ्यूचर को इमेजिनेशन में इतना फेमिलियर बनाना कि आपकी आइडेंटिटी, अटेंशन, बिहेवियर उस डायरेक्शन में नेचुरली अलाइन होने लगे। और यहाँ मैनिफेस्टेशन का सबसे ब्यूटीफुल आइडिया छुपा है। आपको पहले दुनिया को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप पहले अपने रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। आप पहले ये चेंज कर सकते हो कि मैं कौन हूँ, मेरे लिए क्या पॉसिबल है, मैं प्रॉब्लम को कैसे देखता हूँ, मैं अपने फ्यूचर को किस नज़र से देखता हूँ। और जब ये चेंज होता है तो आपकी परसेप्शन चेंज होती है, परसेप्शन से आपके एक्शन चेंज हो सकते हैं, एक्शन से आपके आउटकम चेंज हो सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इनर रियलिटी इटसेल्फ आउटर रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए 3D को देखो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। 4D को इमेजिन करो लेकिन उसमें एस्केप मत करो। 4D में आइडेंटिटी को बिल्ड करो और फिर
3D में उस आइडेंटिटी के साथ जीना शुरू करो, क्योंकि शायद मैनिफेस्टेशन का रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी कब मिलेगी। क्वेश्चन ये है, अगर मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी पॉसिबल होती तो मैं आज कैसा सोचता, कैसा फील करता और कैसा बिहेव करता, और फिर उसी वर्जन ऑफ योर सेल्फ को आज से रिहर्सल करना शुरू करिए। दिस इज़ द वेयर द जर्नी फ्रॉम 4D टू 3D रियली बिगिंस। तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि 4D में जीना 3D से भागना नहीं है। ये अपनी आंखों के सामने है जो है उसे डिनाई करना नहीं है, और ना ही ये खुद को बार बार कन्विंस करना है कि सब परफेक्ट है, जबकि अंदर से आप स्ट्रगल कर रहे हो। 4D का डीपर मीनिंग है अपने अंदर उस रियलिटी के लिए जगह बनाना जो अभी बाहर दिखाई नहीं दे रही है। 3D कह सकते कि अभी नहीं हुआ, लेकिन 4D आपको ये पॉसिबिलिटी देती है, लेकिन हो सकता है। 3D आपको प्रेजेंट दिखाती है, 4D आपको अपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी एक्सपीरियंस करने देती है। और जब आप बार बार उस पॉसिबिलिटी को इमेजिन करते हो, उस आइडेंटिटी को रिहर्स करते हो, और फिर उस आइडेंटिटी के साथ 3D में एक्शन लेना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे सबसे पहले आप बदलने लगते हो। और जब आप बदलते हो तो आपकी परसेप्शन बदलती है, आपकी परसेप्शन बदलती है तो आपके डिसीजंस बदलते हैं, डिसीजंस बदलते हैं तो आपके एक्शंस बदलते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो आपकी लाइफ के रिजल्ट भी बदल सकते हैं। और शायद इसीलिए मैनिफेस्टेशन की जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि मेरी रियलिटी बदलेगी कब, बल्कि ये है कि मैं अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को आज से अपने अंदर कितना रियल बना सकता हूँ। तो आज रात एक बार आप सोने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें, अगर मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी ऑलरेडी पॉसिबल होती तो मैं कौन होता, मैं कैसे सोचता, मैं कैसे फील करता, मैं प्रॉब्लम्स को कैसे देखता, मैं अपने फ्यूचर के बारे में कैसे बात करता, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आज क्या डिफरेंट करता। उस आंसर को सिर्फ सुनना मत, एक्सपीरियंस करना शुरू करो, क्योंकि हो सकता है आपकी नेक्स्ट रियलिटी पहले आपकी इमेजिनेशन में आए और फिर आपकी लाइफ में। अगर आज की वीडियो ने आपको 3D और 4D के एक नए पर्सपेक्टिव को समझने में हेल्प करी है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, 4D। यह आपके लिए एक रिमाइंडर भी होगा कि मैं अपनी करंट सर्कमस्टेंसेस को ऑब्जर्व करूँगा, लेकिन उन्हें अपनी फाइनल रियलिटी डिसाइड नहीं करने दूँगा। अगर आप मैनिफेस्टेशन को सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के लेवल पर नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस, इमेजिनेशन, आइडेंटिटी और प्रैक्टिकल लाइफ के डीपर लेवल पर समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैनिफेस्टेशन के इन्हीं कंसेप्ट्स को और डीपली अनपैक करेंगे। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, नेविल गोडार्ड का लिविंग इन द एंड एक्चुअली का मतलब क्या रहता है, और डिज़ायर को इमेजिन करने और जेन्युइनली अज़म करने में क्या डिफरेंस है। तब तक एक बात याद रखिए, 3D को देखिए, 4D को इमेजिन करिए और अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली क्रिएट करने वाले इंसान की तरह जीना शुरू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।